हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीज़ा स्क्वायर इमिग्रेशन यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आज का जो टॉपिक है वो ये है, बहुत सारे स्टूडेंट का एक क्वेश्चन भी है कि स्लोवेनिया में ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसमें एडमिशन लेके आप ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हो, आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिले अर्निंग का। इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। बहुत सारे, देखो, ये सबसे पहले तो डिपेंड करता है आपका गोल क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा है जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से पैसे वैसे अरेंज करके वो अपना स्टडी अब्रॉड का जो ड्रीम है वो अचीव करना चाहते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स का मेन गोल इनिशियल ये रहता है कि हमें कंपैरेटिवली पैसे ज़्यादा कमाने हैं, स्टडी का उतना प्रेशर हमारे ऊपर ना हो। बेसिकली दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रहा हूँ। एक तो वो स्टूडेंट हैं जिन स्टूडेंट्स को नॉर्मल, जिनका गोल रहता है कि हमारे लिविंग एक्सपेंसेस इजीली निकलते रहें, नेक्स्ट ईयर की ट्यूशन फीस हमारी इजीली निकल जाए और हमें घर भेजने का पैसे कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं है। बट दूसरा सिनेरियो ये आ जाता है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि थोड़े जो हमने कॉस्टिंग निकाली है वो इधर उधर से इकट्ठे करके पैसे दिए हैं, जाके उनका गोल ये भी रहता है कि चलो पढ़ाई भी हमारी हो, लिविंग एक्सपेंसेस और नेक्स्ट ईयर की ट्यूशन फीस के साथ साथ वो दो पैसे घर भी भेजना चाहते हैं अपने पेरेंट्स को, अपने सिबलिंग्स को, या वो किसी से पैसे लेके गए हैं तो वो पैसे वापस देने हैं हमने। तो अगर मैं इस पर्सपेक्टिव से बात करूं तो यहाँ पे 4 यूनिवर्सिटीज हैं। पहली 2 यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिनमें आपको पढ़ाई को सीरियस लेना पड़ेगा। ऑब्वियसली इनकी पढ़ाई की वैल्यू भी कंपैरेटिवली ज्यादा है, बट ये पढ़ाई को ऐसे मजाक में नहीं लेंगे। ये काफ़ी स्ट्रिक्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं। पहली तो है यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीबोर और दूसरी है फिज। इन दोनों के रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे ऑफिस आए थे, बहुत सारे बच्चों ने इंटरव्यूज़ दिए थे जिनको कंडीशनल ऑफर लेटर ऑन स्पॉट भी मिले। इन स्टूडेंट्स को जाने के बाद ऑब्वियसली अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना पड़ेगा, अदरवाइज ये यूनिवर्सिटी काफ़ी स्ट्रिक्ट बिहेव कर सकती है आप लोगों के साथ। अगर आप इनके असाइनमेंट्स टाइम पे सबमिट नहीं कर रहे हो, आपने इनकी क्लासेस को बहुत ज़्यादा मजाक के तौर पे लिया हुआ है, तो ये आपको फेल भी कर सकती है। ऐसा भी नहीं है कि पढ़ाई बहुत ज़्यादा टफ है कि आपको 24/7 पढ़ते ही रहना है, ऐसा नहीं है। बाहर कंपैरेटिवली इंडिया के जो पढ़ाई है वो इजी है, इतनी मुश्किल नहीं है, इतना थियोरेटिकल पार्ट नहीं होता है। तो बट फिर भी आपको थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा जितना एक नॉर्मल स्टडी को देना पड़ता है, अगर आपको अच्छी परसेंटेज से अपनी डिग्री करनी है। दूसरा केस आ जाता है उन बच्चों का जो बच्चे चाहते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई का प्रेशर नहीं होना चाहिए। पढ़ाई का प्रेशर होने का मतलब यहाँ पे एक चीज़ और आपको समझनी पड़ेगी। देखो, जो फिज और मैरीबोरी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका एक पर्टिकुलर टाइम टेबल है कि आपको डेली क्लासेस हैं, क्लासेस की टाइमिंग्स हैं, और वो इम्पॉर्टेंट है रादर देन आपका जो पार्ट टाइम जॉब है वो इम्पॉर्टेंट है। आपको एजुकेशन को पहली प्रेफरेंस देनी पड़ेगी, पार्ट टाइम जॉब को सेकंड प्रेफरेंस देनी पड़ेगी। बट अब जो 2 यूनिवर्सिटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ उनका मतलब ऐसा नहीं है कि उनकी पढ़ाई अच्छी नहीं है, उनकी भी पढ़ाई अच्छी है, बट वहाँ आपको थोड़ी रिलैक्सेशन मिल जाती है कि आप ऑनलाइन क्लास लगा सकते हो। आपको आने जाने में जो टाइम वेस्ट करते हो वो टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, और आपको टाइमिंग्स की भी थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। तो ये 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं, सैस और दूसरी है प्रा। इन दोनों के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। फिज के लिए, मैरीबोर के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। बैचलर मास्टर हर कोई प्रोग्राम में अवेलेबिलिटी हमारे पास है। सैस में होता ये है कि आपको बहुत ज़्यादा कैंपस में जाके क्लासेस लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप इनका एक पैकेज ले लेते हो जिसमें आपको ऑनलाइन स्टडीज़ मिल जाती हैं, वो आप अकॉर्डिंगली अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से क्लासेस लगा सकते हो। आप अपना जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो अपनी पार्ट टाइम जॉब को दे सकते हैं। दूसरा ये भी होता है, बहुत सारे एम्प्लॉयर्स की प्रेफरेंस उन बच्चों को लेके होती है, जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में भी होता है कि जो बच्चे अभी स्टडी के टाइम पे जॉब के लिए अप्लाई करते हैं उनको उतनी प्रेफरेंस नहीं मिलती, उन बच्चों को ज़्यादा मिलती है जो बच्चे ऑलरेडी ओपन वर्क परमिट पे हैं। तो सेम यहाँ पे है, एम्प्लॉयर उन बच्चों को पहली प्रेफरेंस देता है जो ओपन वर्क परमिट पे है, जिनके पास 24/7 जो जॉब करने के लिए अवेलेबल है, चाहे वो डे शिफ्ट है चाहे वो नाइट शिफ्ट है, और उनको कोई ऐसा नहीं है कि उनके पास कोई सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो। बट इन केस ऑफ सैस और प्रा, आप अपनी पहली प्रेफरेंस अपनी पार्ट टाइम जॉब्स हैं इनको दे सकते हो। आप कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा काम कर सकते हो और ज़्यादा अर्न कर सकते हो। ऑल द बीच में आपके पास कुछ छुट्टियां भी होती हैं सेशन के बीच में, 2 सेमेस्टर्स के बीच में, उस टाइम पे आप फुल टाइम काम करते हो। उस टाइम पे तो किसी तरह की कोई
ऐसे प्रॉब्लम्स होती नहीं है कि हमें पढ़ाई का भी देखना है। बट ड्यूरिंग द सेमेस्टर अगर मैं बात करूँ तो इन 2 यूनिवर्सिटी में आपको वो फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। आप कंपैरेटिवली ज़्यादा काम कर पाते हो, ज़्यादा वर्किंग आवर्स होते हैं आपके, और आपकी जो इनकम है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। तो उस केस में आप अपने लिविंग एक्सपेंसेस बड़े ईज़िली निकाल लेते हो। नेक्स्ट ईयर की ट्यूशन फीस निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। महीने 2 महीने में अगले साल की ट्यूशन फीस आप ईज़िली निकाल लेते हो। और इसके अलावा आप, अगर आपको रिक्वायरमेंट है इस चीज़ की कि मुझे इंडिया भी कुछ 4 पैसे भेजने हैं, वो भी आप ईज़िली कर सकते हो। रही बात इसकी एडमिशन की, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है। आपके मोर देन 50% होने चाहिए। आईएलटीएस पीटी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप बैचलर्स में अप्लाई करना चाहते हो तो आपकी एज लेस देन 25 होनी चाहिए, और मास्टर्स में अप्लाई करने के लिए पहले एज होती थी 35 या 35 से कम, बट अब ये एज जो है उन्होंने कम कर दी है। अब 33 से ऊपर नहीं लेगी, ना सैस लेगी ना फिज लेगी। मैरीबोर तो बिल्कुल 30 के आसपास आ गई है। मैरीबोर तो अगले साल जो सेशन होने वाला है, मुझे नहीं लगता मैरीबोर 30 ईयर्स से ज़्यादा एज वाले स्टूडेंट्स को मास्टर्स के लिए कंसिडर करेगी। बट सैस और फिज में आपको ये, और प्रा में आपको ये अभी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि अगर आपकी एज 33 से कम है तो आप इन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हो मास्टर्स के लिए। प्रा में हमारे पास डिप्लोमा प्रोग्राम होते हैं, उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। सैस में मास्टर्स है, उसमें अप्लाई कर सकते हो। फिज में अप्लाई कर सकते हो। अभी आपने हमारे सोशल मीडिया पे देखा होगा, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, कि पिछले महीने भी फिज यूनिवर्सिटी के डेलीगेट्स ने हमारे ऑफिस में विजिट किया था। अभी 95% श्योरिटी है, एक बार कॉन्फर्मेशन आ जाती है फिर मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूंगा। बट मोस्ट प्रॉबेबली सैस के जो डेलीगेट्स हैं वो हमारे ऑफिस विजिट करने वाले हैं अगले महीने के लास्ट में, बेसिकली जुलाई एंड में। और जो भी स्टूडेंट्स इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं, जिनका गोल बेसिकली ये है कि उनको पैसे ज़्यादा कमाने हैं, उनको इनकम 3 लाख रुपए के आसपास मंथली चाहिए, जिसमें सिर्फ आपके जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं वो 30-35 हज़ार रुपये के आसपास होते हैं। बाकी सारे पैसे आप सेव कर सकते हो अगले साल की ट्यूशन फीस के लिए। अगर इंडिया भेजना है इंडिया भेज सकते हो। तो ये आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्लोवेनिया की। सैस में अप्लाई करने के लिए आप आ सकते हो हमारे ऑफिस, डायरेक्ट डेलीगेट से बात कर सकते हो, और आपको ऑन स्पॉट, जैसे लास्ट टाइम हुआ था, ऐसे ऑफर लेटर इशू होने वाले हैं। और हमारे पास जो अभी स्लोवेनिया की डेडलाइंस हैं वो आप मान के चलो अगस्त एंड तक है। उससे पहले आपको हर हाल में अप्लाई कर लेना चाहिए। यहाँ आपकी जो परसेंटेज है वो मिनिमम 50% से ज़्यादा होनी चाहिए। आईएलटीएस पीटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट ऐसा भी नहीं है कि हर कोई स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। आपको बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए, आपको समझ आए सामने वाला क्या बात कर रहा है, और आप एटलीस्ट अपने आप को एक्सप्रेस कर पाओ, आपके थॉट्स क्या हैं। बेसिक इंग्लिश आपको आनी बहुत ज़रूरी है। अगर बेसिक इंग्लिश नहीं आती तो आप अप्लाई ना करें। आप पहले अपने इंग्लिश पे काम करें, उसके बाद एलिजिबल होते हो तो अप्लाई करें। और अगर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं तो आप बहुत इजीली सैस के लिए अप्लाई कर सकते हो, फिज के लिए या प्रा के लिए अप्लाई कर सकते हो। जो 2 यूनिवर्सिटीज़ बची हैं हमारे पास, सैस और प्रा, इनके डेलीगेट्स बड़ी जल्दी वीज़ा स्क्वायर आने वाले हैं। तो वो तो आपके लिए ऑब्वियसली एक इवेंट हम ऑर्गेनाइज करेंगे जिसमें आप आके पार्टिसिपेट कर सकते हो। बट आप उसका वेट मत करो, आप अभी से अप्लाई करके आपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी शुरू करो। और अगर वो आते हैं तो ऑन स्पॉट आपका इंटरव्यू क्लियर होकर आपको ऑफर लेटर मिल जाएगा। अगर 2-4% चांसेस हैं कि प्लान ना बना उनके आने का, तो उस केस में आपका ऑनलाइन इंटरव्यू होगा और आपको विद इन 2-3 डेज ऑफर लेटर इशू हो जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने क्लियर कर दिया है। ज़्यादा पैसे कमाने हैं तो सास और प्रा को आप चूज़ करो। बहुत अच्छा डिफरेंस आ जाता है नॉर्मली। अगर पढ़ाई को आप उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहते, काम को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहते हो, तो अगर आपको लगता है आप एलिजिबल हो तो आप अपने डॉक्यूमेंट हमारी टीम के साथ शेयर कर सकते हो। उनसे आप ऑप्शंस ले सकते हो, किस किस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर सकते हो, कॉस्टिंग कितनी आनी है, टाइम कितना लगने वाला है। अगर इसी कंट्री के बारे में आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारी यूट्यूब पे और बहुत सारी वीडियोस देख सकते हैं। हमारा काम है बेसिक इन्फॉर्मेशन देना, उस इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करना आपके अपने हाथ में है। तो अप्लाई करने के लिए नीचे दिए गए नंबर्स पे फ़ोन भी कर सकते हो और हमारे ऑफिस डायरेक्ट विजिट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।